रामपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब और मेहनती लड़का रहता था। उसके बूढ़े माता पिता भी उसके साथ उसी टूटे फूटे कच्चे घर में रहते थे। गरीबी उनकी रग-रग में बसी थी। न अपनी जमीन, न अपने खेत। 2 वक्त की रोटी भी सिर्फ मोहन की मजदूरी से चलती थी। मोहन सुबह से शाम तक मजदूरी करता और उसके बदले मिलने वाले कुछ सिक्कों से अपने परिवार का पेट भरता। यह देखकर उसके माता पिता अक्सर दुखी होकर कहते, हम अपने ही बेटे पर बोझ बन गए हैं। उसके पास न घर है, न खेत, और दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर भी उसे सही मजदूरी नहीं मिलती। मोहन यह सब सुनकर मुस्कुराता और कहता, अम्मा बाबूजी, किस्मत इंसान को रोक सकती है, मेरी मेहनत को नहीं। एक दिन सब ठीक जरूर होगा। मोहन ने बचपन में ही गरीबी का डंक चखा था, पर उसने कभी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन मोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत बेचैन व उदास लग रहा था। मोहन ने देखा तो तुरंत उसके पास गया। सेठ जी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। लालाराम ने झुंझला कर कहा, तेरी औकात है किसी की मदद करने की? तू तो खुद 2 वक्त की रोटी को तरसता है। चल अपना काम कर। मोहन शांत स्वर में बोला, आज मेरी किस्मत साथ नहीं है, पर मेहनत और ईमानदारी से एक दिन सब बदलता है। इंसान की हालत फौरन बदलती नहीं, लेकिन उसकी नीयत जरूर फल देती है। मोहन की बात सुनकर लालाराम का गुस्सा शांत हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मोहन ने अपने पिता की दी हुई सीख बताई। बाबूजी कहते थे, जिंदगी मौसम की तरह होती है। कभी धूप, कभी ठंड, कभी बारिश। सब गुजर जाता है। बस धैर्य और हिम्मत रखो, वक्त खुद बदल जाएगा। मोहन, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा धैर्य होता। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। लालाराम ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही जगत और उसका बेटा विनोद कब्जा किए बैठे हैं। गांव के कुछ बड़े लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए कानून भी बेबस है। मोहन, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहा। अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सेठ जी, हर परेशानी का हल होता है। यदि आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन दोबारा पा सकते हैं। लालाराम उत्साहित होकर बोला। मोहन, जल्दी बताओ। मोहन ने धीरे धीरे पूरी योजना समझा दी। बात सुनकर लालाराम दंग रह गया। मोहन, तू तो बड़ा समझदार निकला। अगर मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं उसका एक हिस्सा तुझे इनाम में दे दूंगा। मोहन ने तुरंत मना कर दिया। सेठ जी, आपकी मदद करना मेरा धर्म है। इनाम का लालच मैं नहीं रखता। अगले दिन मोहन जगत और विनोद के पास काम मांगने पहुंचा। शुरू में वो उसे भगा देते हैं, लेकिन मोहन चतुराई से उनकी झूठी तारीफ कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। वह कहता है, सेठ लालाराम ने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे जमींदार हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके यहाँ काम मिल जाएगा। जगत और विनोद खुश होकर मोहन को काम पर रख लेते हैं। कुछ ही दिनों में मोहन अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से दोनों की नजरों में चढ़ जाता है। वे मोहन को भरोसेमंद और मेहनती मजदूर मानने लगते हैं। एक रात मोहन खेत में देर तक काम करने का नाटक करता है और अगले दिन जगत व विनोद जब आते हैं तो देखते हैं पुलिस उनके खेत में खड़ी है और मिट्टी में एक पुराना कंकाल मिला है। थानेदार गरजता है, यह तुम्हारी जमीन है ना? तो यह लाश भी तुम्हारी ही लग रही है। अब तुम दोनों में से कौन जेल जाएगा? जगत और विनोद डर के मारे पसीने पसीने हो जाते हैं। तभी मोहन वहां आता है और मासूम बनकर पूछता है, सेठ जी, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? भयभीत जगत विनोद मोहन से मदद मांगते हैं। मोहन चालाकी से